गुड मॉर्निंग बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार में जल प्रलय की। बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित है। इन्हीं में कटिहार जिला भी शामिल है। जिले के अहमदाबाद प्रखंड में इन दिनों बाढ़ की विभीषिका से लोग परेशान है। प्रखंड के खट्टी, भवानीपुर, बबला, बन्ना, बलुआ, दक्षिणी करीमुल्लाहपुर और साथ ही दुर्गापुर समेत कई पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटा हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोग जिला प्रशासन से राहत, भोजन व्यवस्था और आवाजाही के लिए नाव की मांग भी कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि हालात नियंत्रण में हैं। समस्या ये है कि अहमदाबाद या कहीं पे भी जाने के लिए गांव वाले को एक ही रास्ता है जो पूरे पानी बाढ़ पीड़ित से प्रभावित है। अगर कोई बीमार है, कोई मतलब लेडीज है, गर्भवती है, अगर उसको कहीं हॉस्पिटल जाना हुआ या मतलब कहीं लेके जाना हो तो एक सिर्फ आने के लिए एक नाव ही का सहारा है, जो मतलब पेशेंट को लाने के लिए जो बेहतर सुविधा नहीं है। तो हम लोग पूरा दुखित हैं बाढ़ पीड़ित को लेकर। और हमारे नेता लोग जो भी हैं अहमदाबाद के, जो भी सांसद हो या MP हो, MLA हो, वो कभी इधर आते नहीं है, कभी आके किसी का समस्या का हल नहीं करते हैं। बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिले के मटिहानी में गंगा नदी की पानी लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ा। इलाके में बाढ़ आने से हजारों घर डूब गए, जिससे कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मटिहानी विधानसभा इलाके के छितरौर, खोरमपुर, सोनापुर, बल्हेपुर, सिहमा, शमहो प्रखंड समेत नगर निगम के कई क्षेत्रों में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। हालांकि प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से राहत व्यवस्था के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है, जिसके चलते बाढ़ पीड़ित राहत कार्य से संतुष्ट नहीं है। कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों ने राहत व्यवस्था को लेकर हंगामा भी किया है। बेगूसराय में गंगा का रौद्र रूप अब सिर चढ़कर देखने को मिल रहा है। गंगा ने ऐसा भयावह स्थिति बनाया है कि लोग अब डर के साए में रहने को मजबूर है। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के छितरौर गांव में, जहां गंगा का कहर इस कदर है कि लोग जल कैदी में बनकर रहने को मजबूर है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि देख सकते हैं किस तरह से गंगा का जो रौद्र रूप है वो सिर चढ़कर देखने को मिल रहा है। गंगा का कहर इस कदर है कि घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से भयावह है। घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, लोग जैसे तैसे रहने को मजबूर है। आप देख सकते हैं, इस लाइव रिपोर्टिंग देख सकते हैं। जी मीडिया की एक्सक्लूसिव ये खबर है, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां देख सकते हैं बाढ़ का जो मंजर है वो अब लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, लोग छत पर रहने को मजबूर है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि पिछले एक सप्ताह से गंगा का जो कहर है वो लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। क्या कहिएगा, कहाँ से आप आ रहे हैं? हम ये दुर्गा स्थान में मेरा घर है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि घर में पूरा इतना पानी है, घर में खाना वाना बनाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। अच्छा, बच्चे लोग भी, मवेशी भी सड़क पर है। बच्चे उच्चे सब भी पानी में ही रहता है। ऊपर मतलब खटिया के ऊपर, चौकी के ऊपर खटिया डाल के सोते हैं। बिल्कुल, आपने सुना किस तरह से लोगों ने अपना दर्द बयां की है। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव लोगों ने बात किया है। बाढ़ का खबर जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट कर दिखा रहा है। आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि किस कदर था, और लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि बाढ़ का जो मंजर है अब लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। बाढ़ से त्राहिमाम हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ित के बारे में सोचना चाहिए, ताकि बाढ़ पीड़ित जो यहाँ पे पानी में रहने को मजबूर है उसको थोड़ी सी राहत मिल सके। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। सुपौल में कोसी के जलस्तर में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शनिवार रात को कोसी बराज से इस साल का सबसे अधिक 2,430 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किए जाने के बाद नदी के जलस्तर में अच्छा खासा इजाफा हुआ। कोसी के जलस्तर में लगातार घट बढ़ से नदी के तटबंध के अंदर बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जानकारी के अनुसार तटबंध के अंदर कई घर कोसी के कटाव में विलीन हो गए हैं। प्रभावित लोग ऊंचे स्थानों पर नया ठिकाना बनाने में जुट गए हैं। इसी बीच कोसी के कटाव की जद में घूरण में स्थापित एक संस्कृत स्कूल भी आ गया है। अब स्कूल को उजाड़ कर उसका सामान दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कोसी के जलस्तर में वृद्धि होते ही तटबंध के अंदर
कोहराम मचना शुरू हो जाता है। दरअसल आज हम पहुंचे हैं कोसी तटबंध के अंदर सुपौल प्रखंड के घोरन पंचायत में। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोसी के जलस्तर में जैसे जैसे उतार चढ़ाव होती है तो उसके बाद कोसी नदी कितनी भयानक रूप ले लेती है, इसकी तस्वीर आज हम दिखा रहे हैं। देखिए कि धीरे धीरे तटबंध के अंदर जो है कोसी का पानी फैलने लगा है और व्यापक पैमाने पर जो किनारे की जमीन है उसको काटने लगी है। कि ये तस्वीर है, ये शौचालय है, यहाँ पर शिक्षक हैं, पूछते हैं क्या कुछ परेशानी हो रही है। क्या नाम आपका? शशि भूषण चौधरी। आप क्या है यहाँ पर? प्रधान है। प्रधान है किस विद्यालय के? बउआ ठाकुर संस्कृत प्राथमिक शाह मध्य विद्यालय। क्या परेशानी यहाँ पर हो रही है? परेशानी तो अभी कोसी के तटबंध में कट रहा है, तो यही परेशानी है। स्कूल को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के। तो यहाँ पर क्या सब ले जा रहे हैं यहाँ? जी, सब तोड़ ताड़ दिए हैं, मजदूर लगल है। आज छुट्टी का दिन भी है, फिर भी डटे हुए हैं ले जाने के लिए। तो अभी कहाँ ले जाइएगा? घोरन पंचायत में ले जाएंगे। वो सामुदायिक भवन है ना, फैक्स जो है वहीं के आसपास में। जी, तो पठन पाठन तो कुछ दिन प्रभावित होगी। जी, प्रभावित तो होगा ना। बिल्कुल यही तस्वीर है और जिस तरह से यहाँ की स्थिति दिखाई जा रही है, कहीं न कहीं इस मामले में सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो संस्कृत विद्यालय है वो कटनिया की चपेट में आ गया है और ऐसे समय में यहाँ के जो शिक्षक हैं वो तमाम लगे हुए हैं। स्कूल से टीन का शेड को हटाया जा रहा है, जितना भी डॉक्यूमेंट होता है, सामान होता है, सभी को हटाया जा रहा है और शिक्षकों ने कहा है कि अब यह विद्यालय दूसरी जगह संचालित की जाएगी। सुभाष चंद्रा, जी मीडिया, सुपौल। शनिवार को सुपौल जिले स्थित कोसी बराज से पानी का डिस्चार्ज किया गया है। कल रात को 8 बजे कोसी बराज से 2,430 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया, जो कि इस साल का अधिकतम डिस्चार्ज है, जिसकी वजह से कोसी बराज के 56 में से 28 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे कि कोसी तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब जान रहे हैं कि लगातार पानी राइज कर रहा था, आज सुबह भी पानी बढ़ रहा है, बट अभी क्या स्टेबल है। और हम लोग आज पश्चिमी तटबंध में एडीएम एसडीओ सभी लोग हम लोग आए हुए थे, इंजीनियर भी हैं। उद्देश्य ये था कि जो हम लोग का अगर किसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या उसमें तैयारी रहेगी, कितना रिजर्व हम लोग बैग रखे हुए हैं और कैसे रिसोर्स को मोबिलाइजेशन कर लें, उस सब पर एक हम लोग निरीक्षण किए और जो कुछ पिछले साल पॉइंट थे, स्पॉट थे, उसको भी देखें। तभी आज की स्थिति सामान्य है। कोसी नदी अभी सामान्य है, चूँकि अभी नेपाल के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में जो बारिश हुई है उसके चलते जलस्तर में व्यापक बढ़ोतरी हुई है और 2 लाख क्यूसेक पानी जो इस वर्ष का सर्वाधिक डिस्चार्ज माना जा रहा है कोसी बराज से छोड़े गए हैं, जो सामान्य है। प्रत्येक वर्ष इस प्रकार का डिस्चार्ज होता है। अभी शुरुआत हुई है एक तरह से, जो जिस प्रकार से वर्षा हो रही है, डिस्चार्ज लेवल बढ़ा है और जब जब बारिश होगी, अगर लगातार बारिश होती है तो वाटर डिस्चार्ज लेवल और बढ़ेगा। वैसे भी बढ़ा क्षेत्र का जलस्तर में कमी आने लगा है। अब आपको दिखाते कैसे भागलपुर यूनिवर्सिटी बाढ़ की चपेट में है। कॉलेज कैंपस में नाव चल रही है। सबसे हैरानी की बात तो ये कि खुद कुलपति नाव में सवार होकर यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। तस्वीर किसी नदी या तालाब की नहीं, ये है भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, जहां कैंपस में पानी की लहरें दिख रही हैं। क्लासरूम तक पहुंचने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी के कुलपति खुद नाव की सवारी कर रहे हैं। बाढ़ के बावजूद हर रोज कैंपस पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इस आपदा की वजह से छात्रों की पढ़ाई रोक दी गई है। कॉलेज की प्रयोगशालाएं और लाइब्रेरी बंद पड़े हैं और प्रशासन अब सिर्फ राहत का इंतजार कर रहा है। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि हालात गंभीर हैं। बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ हर दिन इसी तरह कॉलेज कैंपस खोले जा रहे हैं। मुंगेर में गंगा नदी खतरे के निशान से 45 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बरियारपुर प्रखंड सेह अंचल कार्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाढ़ आई हुई है। प्रखंड कार्यालय में 1 फीट तक पानी घुस गया है। इससे दफ्तर का कामकाज ठप हो गया। कर्मचारी जरूरी कागजात बचाने में जुटे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी के दफ्तर में 2 फीट तक पानी भर गया है। कुर्सी और टेबल डूब गए हैं। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। मरीजों को पीएचसी तक पहुंचने के लिए 2 फीट पानी पार करना पड़ रहा है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है।
स्वास्थ्य कर्मी भी पानी पार कर अस्पताल पहुंच रहे हैं। जरूरी उपकरण और कागजात को सुरक्षित किया जा रहा है। अभी लल्लू डॉक्टर के पास जाएंगे जी, वहीं पर दिखाना है। ज्यादा दूर से आप लोग इस तरफ से आ रहे हैं? जैसे वो 10-15 मिनट का है रास्ता। अच्छा, कौन सी जगह है जहाँ पे ये अस्पताल तला है? क्या वहाँ भी पानी आ गया है? हाँ, पूरा वहाँ भी पानी है, कमर से ज्यादा, कमर से ज्यादा है। खंड विकास पदाधिकारी की चेम्बर है, इसमें पानी भर गया है। सारे सामान की बहुत संख्या इतने डूब गया है कि कहना मुश्किल है। सारे कागज पत्र टोटल भी गोदरेज के नीचे से उठा के हम लोग ऊपर कर रहे हैं। सारा पेपर टोटल जितने हैं, टोटल पेपर के सुरक्षित जगह पर रख दिए गया है। फिटिंग बनाई है, देखना यहाँ से।